हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वह 95 नंबर सेट है जो हिस्ट्री का है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन जो 51 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पूरा स्थल किस नदी के तट पर विद्यमान है। सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक जो पूरा स्थल है किस नदी पे है, ये आपको बताना है। तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा दोस्तों। घग्गर नदी के किनारे। किसके किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही है। व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता से संबंधित अब तक लगभग 1400 पूरा स्थल का पता चल चुका है, जिनमें से केवल 40 बस्तियां ही सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में पाई गई हैं, जबकि 1100 बस्तियां लगभग 80% सिंधु तथा गंगा के बीच मैदान में स्थित हैं, जहां कभी घग्गर या हांगड़ा जिसे सरस्वती नदी बहा करती थी। इससे स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य क्षेत्र सिंधु घाटी नहीं बल्कि सरस्वती या उसकी सहायक नदी का क्षेत्र था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर है और पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, सिंधु संस्कृति से संबंधित स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। जो मांडा है वो किस नदी के किनारे स्थित है? आसान क्वेश्चन है। तो 52 का ऑप्शन जाएगा डी के साथ। चिनाब नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है मांडा? तो चिनाब नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही है। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। मांडा जम्मू में अखनूर तहसील में चिनाब नदी के तट पर स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। 1982 में जेपी जोशी ने इसका उत्खनन किया। यहाँ से प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पोत्तर काल के प्रमाण पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत में सबसे अधिक सिंधु पूरा स्थल खोजे गए हैं। स्वतंत्रता के बाद किस प्रांत में सबसे अधिक पूरा स्थल खोजे गए हैं सिंधु सभ्यता के? ऑप्शन ए है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और पंजाब। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 53 का सी सही हो जाएगा, गुजरात। आपका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। तो गुजरात प्रांत में स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक सिंधु सभ्यता के पूरा स्थल खोजे गए हैं। किसमें? तो गुजरात प्रांत, याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या देख लीजिए दोस्तों इसका। स्वतंत्रता के उपरांत गुजरात राज्य में सबसे अधिक सिंधु सभ्यता पूरा स्थल खोजे गए हैं। स्वतंत्रता के उपरांत जो गुजरात राज्य है में सबसे अधिक क्या है? सिंधु पूरा स्थल खोजे गए हैं। यहाँ के महत्वपूर्ण स्थल हैं लोथल, धौलावीरा, रंगपुर, कोटरा, मालवर, रोजदरी, देसलपुर आदि हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। राजस्थान का प्रमुख स्थल कालीबंगा है। इसकी खोज किसने की है? तो इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1950 से 1953 में की है। हरियाणा के प्रमुख स्थल राखीगढ़ी, बनावली, मिता, थल, सीसलवल है आदि हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल में आलमगीरपुर, बड़ा गांव एवं हुलास आदि हैं। पंजाब में जो प्रमुख स्थल है उसमें रोपड़ है, बाड़ा, संघोल आदि हैं। तो इन सबको भी नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 54 नंबर क्वेश्चन है। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है। सिंधु घाटी लिपि की सूचना प्राप्त होती है तो किससे प्राप्त होती है? आभूषणों से, मूर्तियों से, मोहरों से, खिलौनों से। तो किससे प्राप्त होती है दोस्तों? तो आंसर सी हो जाएगा, मोहरों से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की सूचना किससे प्राप्त होती है? तो मोहरों आप आंसर कर लेंगे। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मुख्यतः मुहरों से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त मृद भांड, कुल्हाड़ियों एवं ताम्र पट्टियों पर भी लिपियों के प्रमाण मिले हैं। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल्य चिन्ह एवं 400 से 500 तक चित्राक्षर जिसको
पिक्टोग्राफ कहते हैं, पिक्टोग्राफ। इसकी लिखावट क्रमशः दाईं ओर से बाईं ओर की जाती है। इसकी लिखावट क्या की जाती है? दाईं ओर से बाईं ओर की जाती है, तो इसको भी याद रखिएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया है? हड़प्पा सभ्यता में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सबको मालूम होगा, तो आंसर आपका जाएगा बी, चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह सेंदोपुरा स्थल जहाँ झूकर झांगर संस्कृति विकसित हुई, वह सेंदो जो है वह सेंदोपुरा स्थल जहाँ पर झूकर झांगर संस्कृति क्या हुई? विकसित हुई है। सुत कोड़ता ऑप्शन में है, बी है आपका चहुंदुदरो, सी है लोथल, डी है कालीबंगा। तो 56 का आंसर जाएगा बी के साथ चहुंदरो जो है वहाँ पे क्या है? झूकर झांगर संस्कृति विकसित हुई है। चनहुदरो याद रखिएगा, चनहुदरो में विकसित हुआ है। व्याख्या देख लीजिए। चनहुदरो सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज 1921 में N.G. मजूमदार ने किया था। N.G. मजूमदार ने किया था। चहुंदरो में सिंधु संस्कृति के बाद झूकर झांगर संस्कृति विकसित हुई। चहुंदरो में क्या है? जो सिंधु संस्कृति के बाद क्या है? झूकर झांगर संस्कृति क्या हुआ? विकसित हुआ। तो इसको याद रखिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है उसी से। झूकर संस्कृति एक है, झूकर संस्कृति एक है, प्रारंभिक हड़प्पन संस्कृति है, परिपक्व हड़प्पन संस्कृति है, परवर्ती हड़प्पन संस्कृति है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 57 का आंसर जाएगा सी, परवर्ती हड़प्पन संस्कृति है, परवर्ती हड़प्पी संस्कृति है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या थोड़ा सा देख लीजिए। झूकर संस्कृति एक परवर्ती हड़प्पी संस्कृति है। हड़प्पा संस्कृति के अंत के बाद कुछ कब्रगाह की भिन्न संस्कृतियां मिली हैं और सिंधु में झूकर के नए प्रकार के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, इसीलिए इसे झूकर संस्कृति कहा गया है। आगे चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक विकसित जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, धौलावीरा से। तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी सही हो जाएगा, धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। तो एक विकसित जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ है? धौलावीरा। आप आंसर कर लेंगे। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। धौलावीरा से एक विशाल जलाशय मिला है जिसका आकार 80.4 मीटर गुणे 12 मीटर और गहराई जो है आपका 7.5 मीटर थी। इसमें लगभग 2,50,000 घन मीटर पानी जमा करने की अद्भुत क्षमता थी। धौलावीरा के निकासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। जो धौलावीरा के निवासी थे वो एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से क्या थे? परिचित थे। ये लोग बांध बनाकर जलाशयों में पानी संग्रहित करते थे, जो इसे इस तरह का प्राचीनतम साक्ष्य है। अगला है 59 नंबर क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा स्थित है। कहाँ हड़प्पा स्थित है? ऑप्शन ए है सिंधु घाटी के तट पर, रावी नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर, सरस्वती नदी के तट पर। तो 59 का जो आंसर है बी हो जाएगा, रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा कहाँ स्थित है? रावी नदी के तट पर। ऑप्शन बी आपका सही है। व्याख्या देख लीजिए हड़प्पा से कुछ। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, सिंधु नदी के तट पर स्थित नगर जैसे मोहनजोदड़ो है, चहुंदरो है, कोट दीजी है आदि हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी स्थल गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। ये याद रखने योग्य बातें हैं। अगला है पश्चिम उत्तर प्रदेश में स्थित सेंदो स्थल आलमगीरपुर हुलास बड़ा गांव है। 60 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सी आपका आंसर हो जाएगा। R.D. बनर्जी ने की थी। किसने की थी? तो R.D. बनर्जी याद रखिएगा, उन्होंने किया था स्नानागार की खोज। व्याख्या देख लीजिए आप।
मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी। इसी स्थल से महान जो है स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 33 मीटर है। इसके मध्य में निर्मित स्नान कुंड की लंबाई 11.8 मीटर, चौड़ाई 7.4 मीटर और गहराई 2.43 मीटर है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके टोटल 10 क्वेश्चन और उनके व्याख्या। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।